डाइजेशन वॉज वेरी बैड, मेरी टंग पूरी सफेद ऐसी सी हो गई थी। तो कनाडा में तो वो लोग तो ज्यादा ही कुछ करते ना, टेस्ट कराओ, कैंसर कराओ, पेट का, मेरे को इंडिया जाने दो। 30-40 साल से सर्वाइकल आपको था, और ये किस लेवल का था, कुछ एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। सर ऐसे ही घूम जाता था बिना बात ही सर, अपने ऐसे भूल जाता था। फिर 4-5 दिन तक बहुत भारी पना रहता था और डाइजेशन का प्रॉब्लम था, क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? और दिन भर में मैं 4-5-6 दफे जाती थी, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। अच्छा, बैक पेन वाला आप बता रहे थे, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा था आपको? ना हिलती थी कमर, ना डुलती थी कमर, खड़े बहुत देर तक रहती थी तो मेरे नीचे बैक में नीचे पेन होता था खूब। एंड और डॉक्टर्स ने बोला था कैल्शियम पूरा जीवन भर खाओगे, तो मैंने तो फिर खानी नहीं है जीवन भर, बिकॉज। और डाइट क्या आप लेते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक चेंजेस किया जिसकी वजह से चेंज आ रहा है आपको? सर बहुत हेलो मैम। सर नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं मैम? बहुत बेहतर हूँ सर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर हूँ सर। आपका नाम क्या है मैम? रंजना सासन फ्रॉम गुड़गांव। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं पहले इन्फॉर्मेशन लिख लूँगा, फिर हम लोग बात करेंगे, है ना? जी सर। ठीक है। रंजना मैम, अभी एक बार बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ क्लास करते हुए? सर सितंबर में ज्वाइन किया। अच्छा, अक्टूबर, नवंबर दिसंबर 6-7 महीने हो गए। अच्छा चल रहा है क्लास आपका? वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं पहले ले लेता हूँ, और फिर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो भी पूछ लेंगे, कैसे ठीक किया, क्या किया, कि कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं, फिर वो रोड मैप तैयार करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। आपको हो गए 6-7 महीने हो गए, ठीक है। और आप हमारे कौन से वाले बैच में हैं मैम? मॉर्निंग 7 to 8। ठीक है, क्लास अच्छी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है सर, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मैम अभी एज कितना है आपका? सर मैं आई एम 76। आप लोग ना हम लोगों के इंस्पिरेशन हो, पता है आपको? सर मैं तो अपने आप को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने आपके वो वीडियोस देखे और मैंने कहा नहीं, मेरे को ये क्लास ज्वाइन करनी है इनकी। बहुत बढ़िया। मैम मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है कि जिस दिन मैं 60-70 साल का हो जाऊं और उस दिन भी अगर मैं योग करता रहूं तो मुझे लगेगा लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया है। एंड जो भी आप लोग कर रहे हैं इस एज में जाकर के इतनी मेहनत कर रहे हैं, ट्रस्ट मी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड मेरी टीम ने मेरे को अभी बताया भी कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं ना। हुए हैं सर। हाँ, तो एक बार मेरे को पहले आप पॉइंट टू पॉइंट बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको। देखिए सर, मेरे खूब हेयर फॉल होती थी, ठीक ऐसे है। बिल्कुल ना पिलो के ऊपर चिपके हुए ऐसे बाल मिलते थे। और एक बार पहले हम सिर्फ प्रॉब्लम लिख लेंगे, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? एंड देन सेकंड वाज स्लीप। रात में मैं कोई 5 दफे उठती थी और 5 दफे ही टॉयलेट जाती थी, और मैं 1:30 बजे रात में उठ जाती थी, तो फिर मैं नहीं, मेरे को नींद आती थी। ठीक है। मेरे को सर्वाइकल था बहुत, 20-25-30 साल से है शायद, तो ये बीच में बंद हो गया था एंड ऑल। तो कभी अभी मेरे को 4-5 महीने हो गए, कोई सर्वाइकल का कोई चक्कर वेरी गुड। नहीं आया है मेरे। अच्छा, सर्वाइकल की वजह से आपको चक्कर वगैरह भी आ ही रहे थे हैं? अब वो सर घूम जाता था सर, ब्लैकआउट हो जाता होगा। ऐसा होता था। और इसके अलावा मैम? सर बहुत सारी हैं सर। ऑस्टोपीनिया था कमर में मेरे, ऑस्टोपीनिया था फॉर द लास्ट 30 साल से 35 साल से जरूर था। तो मैं कैल्शियम टैबलेट्स वगैरह खाती थी, वो मैंने बंद कर दिए। एंड सर मेरा टचवुड, मेरा कमर का दर्द सर 95% नहीं है सर मेरे। शाबाश। थोड़ा सा मैं चलती थी सर, मुझे लगता था अब बेटा बैठ जाने दो, मम्मी को 5 मिनट बैठने दो, ऐसा करती थी। बट नहीं सर, अब मेरे को कोई कमर में मेरे दर्द नहीं होता है सर। अच्छा सर, और फिर मेरा जो डाइजेशन था ना, इट वाज वेरी बैड सर। मैं खिचड़ी खाती थी, चाहे सूखी रोटी खाती थी, तो मेरे को हजम नहीं होता था। डाइजेशन वाज वेरी बैड, मेरी टंग पूरी सफेद ऐसी सी हो गई थी। तो कनाडा में तो वो लोग तो ज्यादा ही कुछ करते ना, टेस्ट कराओ, कैंसर कराओ, पेट का, मेरे को इंडिया जाने दो, मेरे को कोई कैंसर वैंसर नहीं है सर। पेट खराब बहुत था। अच्छा। और डर के मारे अभी भी नहीं खाती हूँ कि नहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए। आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, ना खाती। सही है। इन सब पे कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, इन सब पे भी हम लोग बात करेंगे।
पहले बस एक बार लिख लेंगे ना तो हम लोगों के लिए भी इजी रहेगा और लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। तो अब डाइजेशन मेरा जो है ये 90% ठीक हो गया सर। 90% है। मेरा डाइजेशन ठीक है सर। और बताएं और क्या प्रॉब्लम थी आपको। और सर मैं प्री डायबिटिक थी एंड मेरे को कोलेस्ट्रॉल था एंड हाँ बीपी भी था। बट बीपी मेरे को 6 महीने से सर मेरे को बीपी का अटैक नहीं हुआ तो है। बीपी लो था हाई था आपका। हाई हाई ठीक है। 160 100 ऐसा इस पे था। और एंड प्री डायबिटिक थी 5 था। प्री डायबिटिक की थी तो डॉक्टर ने बोला आपको नहीं है बट मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ खाती हूँ फॉर ऑल मेरी बीमारियों के कारण खाती हूँ। ठीक है। तो अभी मैंने 5-6 महीने से टेस्ट नहीं कराया है प्री ठीक है। डायबिटिक एंड कोलेस्ट्रॉल का। मेरा लिपिड लिपिड बहुत ही बॉर्डर लाइन था, ऐसा कुछ भयंकर नहीं था ज्यादा। और मैं बहुत सोचती हूँ, नेगेटिव सोचती हूँ, रोती रहती हूँ कि मेरे को सर में भी दर्द होगा, ये बीपी हुआ है, मेरे को ये बीपी है, फिर बीपी है। सर मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, मैं गिल्ट फील करती हूँ। मैं पिछला जो कभी मैंने किसी के साथ गलत बात करी या किसी को मदद नहीं करी सर, मैं गिल्ट फीलिंग से बहुत मर जाती हूँ। और ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत ओवर थिंकिंग सर करती हूँ मैं। ठीक है। इसमें मेरे बहुत कमी ज्यादा नहीं आई है, बहुत बेटर नहीं हुई हूँ सर। ठीक है। ठीक है, इस पे भी बात करूंगा और मैं आपको भी एडवाइस करूंगा तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। यस सर, यस सर। कभी ऐसा भी, क्योंकि एज भी आपकी हुई, तो ऐसा कोई नी पेन बैक पेन कुछ ऐसा प्रॉब्लम सब ओके है। नहीं सर, मैं 5 6 7 10 किलोमीटर वॉकिंग कर लेती। अच्छा, जितने भी हम लोग मीटिंग करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, यस सर। तो मैंने कई बार नोट किया है कि आप भी मीटिंग में रहते हैं। मीटिंग ज्वाइन करके फ़ायदा होता है आपको। हाँ हाँ हाँ, लगता है कि अच्छा इसको हुआ तो मेरे को भी होएगा, ये ठीक हो गया तो मैं तो ठीक हूँ, मैं चल रही हूँ, भाग रही हूँ सर। हाँ होता है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ सुन के अच्छा लगता है। थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी चार्ज हो जाती हूँ। ठीक है, तो पहले ना मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं कि दूसरों को आपकी कहानी से तो बाद में फ़ायदा होगा, पहले आज आपको पहले फ़ायदा हो जाए। ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, आप एक छोटा सा काम कीजिए कि आप ऊपर कॉपी पे एक नाम लिखिए अपना, और फिर आप लिखिए आपकी एज, और फिर लिखिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। तो आपको पहला मील का पत्थर साबित हो जाएगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं फालतू का कूड़ा सोच रही हूँ, मैंने इतना फ़ायदा इस उम्र में कर लिया है जिस उम्र में लोग मरने की तैयारी करते हैं। सर मरना नहीं है वैसे मेरा। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। और मैं मेडिसिन फ्री, आपके कहने पर मेडिसिन फ्री जीना चाहती हूँ। मैं फोन करके बोलूँ कि मेरी सारी मेडिसिन बंद। बहुत सही है। तो आप एक चीज़ जानो, ये मेंटेलिटी है लोगों की, और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी, स्टडीज़ भी कहती है कि लाइक इंसान 10 साल और कम हो गया है और 60 साल अब एवरेज एज हो गई है। तो आप ऑलरेडी दूसरों से बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। एंड 25 30 35 40 में नी पेन बैक पेन नॉर्मली लोगों को हो जाता है। आप उनसे डबल की एज में भी फिट फाट हो, आपकी आवाज़ में भी वो एनर्जी दिख रही है। तो एक माइक्रो सेकेंड भी अपने को नेगेटिव नहीं बोलना, सिर्फ ये कि तू सब जानता है, तू सब संभाल लेगा, मेरे को सिर्फ कोशिश करनी है। ठीक है सर। ये एक छोटा सा काम डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करो। प्लस मैं मेरे गुरुओं से मैंने जो सीखा है आज वो आपको बता दे रहा हूँ कि अब तो ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर मैं आपसे एटलीस्ट बात तो कर ही सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स। तो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा था कि कभी भी लाइफ में बुरा फेज़ आए, कभी भी लाइफ में नेगेटिविटी आए, कभी भी लाइफ में परेशान हो, तो सिर्फ उन लोगों को देख लेना जिन लोगों के पास में ये भी नहीं है जो हमारे पास में है। बिल्कुल। तो आपके पास में अच्छी हेल्थ है, आपके पास में सेल्फ रियलाइजेशन है कि आप एटलीस्ट इन सब चीज़ों पे बात कर पा रहे हो, आपके पास में जयराम योगा है, आपके पास में मोटिवेशन है, आपके पास में सब कुछ है। तो मेरे को बार बार नेगेटिव बोल करके उसको ये नहीं बोलना कि तुम कुछ भी कर लो फिर भी हम परेशान ही रहते हैं। ओके। उसको ये बोलने का कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, छोटी बहुत कमी है वो प्राणायाम करके और ठीक कर लूँगी मैं। जी जी। ये एक काम आप प्रैक्टिस में लेके आना, ठीक है। पक्का पक्का। डन। तो ये वाला प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट हो जाना है। अगले 3 महीने में आप बिल्कुल, अगर हम फिर से बात करते हैं तो आप बिल्कुल यही बोलने वाले हैं कि सर जी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, अब किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है और चौड़े में जीती हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। बहुत ठीक है? ग्रेट। हाँ, ग्रेट। ठीक है। और एक तो सर आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव से हो जाती हूँ, चार्ज हो जाती हूँ, चार्ज बहुत हो बढ़िया। जाती हूँ सर। अच्छा, आपका हेयर फॉल कैसा है अभी? अच्छा है, ठीक है। होता है कि अभी कम हो गया है? एक दफे करना करो तो होता है, ऐसे वो जो था गिरते रहते थे इधर उधर, वो बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है। बंद हो गया।
अच्छा, स्लिप प्रॉब्लम वाला एक बार थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करो, कैसा प्रॉब्लम होता था आपको? सर जैसे मैं 10 बजे सोई, हम्म 12:30 बजे उठ गई, हम्म। फिर 3 बजे तक नींद नहीं आई, अच्छा 15 मिनट को नींद आ गई, फिर उठ गई, फिर उठ जाती थी, फिर मैं अच्छा। नींद मेरी बहुत खराब थी, तो क्या बहुत खराब। उसकी वजह से कभी ऐसा भी हुआ सर वर भारी होना या वीकनेस रहना, थके रहना? ऐसा नहीं हुआ कि बहुत थक गई हूँ, अब लेट जाऊं दोपहर में, एक्टिव रहती। बाकी पूरे दिन एक्टिव रहते थे? यस। अच्छा, ये स्लिप वाला प्रॉब्लम अब कितना ठीक हो गया आपका? सर मैं 6-7 घंटे अब मैं रोज रात में सोती हूँ। अच्छे से सो लेते हो, डीप स्लिप? यस सर। क्या बात है, सर ये अभी 5-6 महीने में ये असर हुआ है। क्या बात है। और आपको टाइम भी अभी 5-6 महीना 7 महीना ही हुआ है क्लास करते हुए? जी 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 जी। अच्छा, कितने दिन में आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो गया था योग से? कोई 15-20-25 दिन में लगा कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बेटर हूँ मैं, बहुत बढ़िया। 15-20 दिन में आपको बेनिफिट शुरू हो गए थे? यस सर। क्या बात है। अच्छा, रंजना मैम, इससे पहले का लाइफ, जब आपने योग से इंट्रोड्यूस हुए, जब आपने योग को अपनाया और योग करना शुरू किया और चेंजेस आए, बेनिफिट्स हुए, इससे पहले वाला लाइफ कैसा था जब इतनी सारी परेशानी थी? तो योगा वगैरह करती थी, लेकिन जिस तरह से आप लोग का जो गाइडेंस के साथ होता है वैसे नहीं करती थी। अच्छा। अनुलोम विलोम ये वो सब सर्पासन वगैरह सब कर लेती थी मैं सर, और वो अनुलोम विलोम फिर ऐसे बैठ जाती थी, रामदेव बाबा ऐसे बैठते थे, मैं भी ऐसे बैठ जाती थी, और वैसे बैठते हैं वैसे वो मंडूकासन में, तो मैं वैसे बैठ जाती थी। समझ गया। पाँव फिर लंबे कर ले, मतलब मेरे को मतलब है कि कर लो ऐसे। हाँ। But अब समझ में आ रही है चीज, और मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। मैं ध्यान रखती हूँ कि नहीं, मेरे को सांस पर ध्यान देना है, Good. कुछ नहीं सोचना है, मैं ठीक हो गई हूँ, मेडिसिन फ्री हूँ, मेरे तीनों दोषों का नाश हो गया। मैं ऐसा सोचती हूँ जब मैं योग कर। क्या बात है। मतलब पहले जब आप योग कर रहे थे तो जो भी आपने टीवी पे देखा वो कॉपी पेस्ट मार दिया, अब आपको कस्टमाइजेशन समझ में आ गया, अब आपको एक रूटीन समझ में आ गया, माइंडसेट पता चल गया, तो उसके बेनिफिट्स बदल गए। हाँ जी सर, यस। तो 100%। इससे पहले योग कितने टाइम किया आपने? कर रही हूँ 20-25-30 साल से। अच्छा, ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके घुटने उठने अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं, पता है? जितना भी आपने किया है ना, जितना भी आपने किया है, मे बी आपने आधा अधूरा ही किया हो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की हो, उस कोशिश की वजह से भी ये बेनिफिट हो सकते हैं आपको। हाँ हुआ होगा सर। हाँ। तो मेरे घुटने उठने बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। हाँ, क्योंकि आपको तो आई थिंक ये पता होगा ही। बाकी इंडियन मेंटेलिटी की अगर बात करूँ ना, तो बच्चे अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जा करके जब डॉक्टर को बताते हैं तो वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं, आई नो सर 50+ एज है तो ये सब प्रॉब्लम तो हो गई, वो खुद ही मानते हैं ये बात। तो अगर 50-55 की एज में किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किसी को नी पेन बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, कोई अर्थराइटिस की वजह से बेड पे आ जाता है, तो उनसे तो करोड़ों गुना अच्छी पोजीशन में आप ऑलरेडी हो। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल उसका भी है कि आधा अधूरा ही सही, लेकिन जब आपने योग किया है तो उसने इम्पैक्ट डाला है। यस। क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को ईमानदारी से किया हुआ विफल नहीं हो सकता। जी जी। तो ये तो है। बोल रहे हैं सर, ऐसा ही हुआ होगा। और मैं वॉकिंग तो करती, जब मैं बहुत यंग थी, 30-35 साल की थी, तभी से बहुत सही। यंग एज से ही वॉकिंग करती हूँ सर। अच्छा ब्रिस्क वॉक करती हूँ। अच्छा अच्छा। ब्रिस्क वॉकिंग। और कितनी देर करते हो ये? 5 किलोमीटर तो रोज कर ली। अभी आप कहाँ पे हो? गुड़गांव में? सर गुड़गांव में हूँ मैं। सैटरडे को सर मैं कनाडा जा रही हूँ मेरे बेटे के पास। अच्छा। मैंने सूफी को बोला मेरी क्लास शाम की कर देना, बिकॉज वहाँ पर टाइम का थोड़ा समझ गया। 6:30 बज रहे होंगे, समझ तो गया। मैं 4 से 5 की क्लास अटेंड कर सकती तो अभी तो आप गुड़गांव में हैं, तो आपको आ जाना चाहिए था मिलने के लिए यहाँ तो। हूँ। सर बस अब मैं आऊंगी ना वापस, फिर मैं ठीक होके आऊंगी तो हाँ। मिलूंगी आपसे। 2 अगस्त को हमारा इवेंट होने वाला है, उसमें आना आप, है ना? सर मैं 2 अगस्त तक नहीं आ पाऊंगी सर। अच्छा, बाद में आओगे आप? जी सर। ठीक है, चलता है। सर्वाइकल आपको कितने टाइम से था? सर बहुत पुराना, जब मंडल कमीशन हुआ था, मेरे को याद नहीं, 25-30-40 साल पहले जब मंडल कमीशन हुआ था हमारी दिल्ली में। अच्छा, 30-40 साल से सर्वाइकल आपको था। और ये किस लेवल का था, कुछ एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। सर ऐसा वो सब कुछ नहीं था, मैंने यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ कभी कदार मतलब सर ऐसे यूँ घूम जाता था बिना बात ही, सर अपने ऐसे भूल जाता था। फिर 4-5 दिन तक बहुत भारीपना रहता था एंड ऑल, तो लेकिन बहुत सिवियर नहीं था ऐसा कि मैं बैठी रहूंगी या मैं नहीं पाती। इसकी वजह से कभी हाथ पैर में सुनपन आया, हाथ वाथ में झंझनाहट टाइप कुछ? नो सर, नो। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो ये जो सर्वाइकल था आपको, जिसकी वजह से आपको ब्लैकआउट होता था, चक्कर आता था, ये अभी कितना % ठीक है आपका? सर मेरे को कुछ 2-4-5 महीने में एक दफे कुछ हल्का सा ऐसा आता है, अदरवाइज फिर वो वेव आउट ऐसे हो जाता है। ठीक है। इसमें बिना अनुलोम विलोम थोड़ी मेहनत और बढ़ा देना तो ये परमानेंट ही हो जाएगा, ठीक है?
हाँ बिल्कुल बढ़ा दूंगी, आप ठीक है। मेरे को समय आधे घंटे का कर दूंगी मैं। अच्छा, बैक पेन वाला आप बता रहे थे, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा था आपको? सर मेरा जो बैक का था, जैसे कि मैं एक्सरसाइज भी करके जैसे उठी हूँ या मैंने झुककर चाबी उठाई है, तो वो किड़का आ जाता है, कैच बोलते हैं क्या, किड़क मतलब समझ गया। वैसा हो जाता था। तो ना हिलती थी कमर, ना डुलती थी कमर, एंड खड़े नहीं हो, बहुत देर तक रहती थी तो मेरे नीचे बैक में नीचे पेन होता था खूब। हम्म। एंड बड़ी, मेरे को सुबह उठती थी तो मैं धीरे धीरे उठती थी कि किड़क सा किड़का बोल जाएगा तो फिर मेरी तो परेशान कमर हो 10 दिन जाओगे। के लिए। हाँ जी, हाँ। यस सर। ऐसा काफी मतलब मेरे को काफी पुराना है ये भी रोग मेरे को। और डॉक्टर्स ने बोला था कैल्शियम पूरा जीवन भर खाओगे, तो मैंने तो खैर खानी नहीं है जीवन भर, बिकॉज उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं सर। तो हाँ। मैं ऐसा सोचती हूँ। तो कभी इस बीच में ऐसा भी हुआ कि भारी वेट उठाना छोड़ दिया, आगे झुकना छोड़ दिया, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं वेट भी उठा लेती हूँ, झुकती भी हूँ, भारी वेट भी खींच लेती हूँ। नहीं, पहले जब आपको पेन था, इतना ज़्यादा परेशान थे, तब की बात पूछ रहा हूँ मैं कुछ। हाँ तब नहीं करती थी सर, हाँ, डर लगता डर के होगा। मारे नहीं करती थी, यस सर, अभी डर के मारे नहीं। अभी आप कह रहे हैं 95% ये भी ठीक हो गया आपका? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वॉक आप 5 किलोमीटर डेली कर लेते हो, है ना? ओह हाँ जी, हाँ और जी सर। डाइजेशन का प्रॉब्लम था, क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? कुछ भी जैसे खाती थी, जैसे पराठा और आलू की सब्जी खाई, हम्म। तो मेरे में ना स्टमक मतलब ना लूज हो जाते थे मोशन मेरे। ठीक है। और दिन भर में मैं 4 5 6 दफे जाती थी, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। हम्म। और मैं चाय पीनी छोड़ दी थी, मतलब बहुत कुछ, जिससे कि वे लगता मत खाओ ये गर्म चीज। हम्म। तो एंड फिर बहुत वीकनेस लगती थी सर, हम्म। बहुत वीकनेस लगती थी, और गैस एसिडिटी वो सब मेरे को होती थी सर। मेरा डाइजेशन वाज वेरी बैड सर। ठीक है, ये भी 90% ठीक हो गया आपका? यस और ये 10% कितने दिन में कर लोगे? सर, मेरे ख्याल से 15 20 दिन में हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगली बार मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, और ये छोटी मोटी जो कमियां हैं ना, ये पूरी ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कि सर, आप बिल्कुल। आपका स्टेटमेंट मेरे को आना चाहिए कि जब मैं पूछूं ना, रंजना मैम अब कैसे हो, तो आपको बोलना है कि 100% फिट एंड फाइन, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है ना? करेगी सर। हाँ हाँ। मेडिसिन फ्री जीना चाहती हूँ, जैसा आप कहते हैं हमेशा। बहुत बढ़िया। आप प्री डायबिटिक रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल था और हाई बीपी था, ये अब कैसा है? थोड़ा बहुत कंट्रोल है या पूरा ठीक है? नहीं, कंट्रोल है। बीपी वॉज मेरे को 6 महीने बाद ही अभी का थोड़ा सा हुआ, बीपी हाई हुआ, अदरवाइज तो कंट्रोल है सर बीपी। ठीक है। इन सब की मेडिसिन लेते हो या मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेते हो आप? होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ, ठीक है। जस्ट होम्योपैथिक, ठीक है। ठीक है, बाकी नेगेटिव थॉट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, इस पे आप काम करोगे। ठीक है, उस डन। पे काम करूंगी। ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी परेशानी थी, और आप, क्योंकि मेरी केस स्टडी धीरे धीरे, और जब से मैंने ऑनलाइन वालों से बात करनी शुरू किया, तो मुझे पता चल रहा है कि घर बैठे ही लोगों ने अपना पूरा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यस सर। तो अभी 76 की एज में ये मल्टीपल डिजीज़ आपको रही, और आपने ये सब कुछ ठीक कर लिया। जयराम योग पे ट्रस्ट कब और कैसे हो गया आपको? सर वो मैंने आपका वो संपूर्ण ज्ञान अनुलोम विलोम देखा, और ये सब मैंने वीडियोस देखे, मैंने कहा चलो इनको करती हूँ, मैं इनसे जरूर ठीक हो जाऊंगी। ये जो है, आपको सर मैं जानती नहीं थी ऐसे, मैंने कहा जयराम योगा जो बोल रहे हैं ये जरूर इसमें इतनी पॉजिटिविटी है इनमें, तो मैं जरूर ठीक होंगी। बहुत बढ़िया। तो मैंने सर ऐसे फिर ना आपका ये आश्रम या जो भी इंस्टीट्यूट है ज्वाइन किया सर। ठीक है। उससे पहले क्या आप यूट्यूब पे भी देख के कर रहे थे हमें, जब संपूर्ण ज्ञान वाला वीडियो देखा था आपने? हाँ सर, यूट्यूब पर ही देखा था। अच्छा। पर ही देखा था, बहुत सारे वीडियोस हैं आपके, उनको देखती थी, कभी अनुलोम विलोम देखती थी, कभी सर्पासन देखती थी, कभी कुछ देखती थी कि इससे कमर ठीक हो जाएगी, बैक ठीक हो जाएगी। देखा सर, आप ही लोगों की वीडियोस देखी। बहुत बढ़िया। और कितने दिन में आपको बेनिफिट होना शुरू हो गया था योग से? कितने दिन में लगा कि हाँ अब बेटर लग रहा है, अब चीज़ें ठीक हो रही है? महीना 1.5 महीना सर, महीना 1.5 महीने से लगा कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, बेटर हो गई हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं आपसे कि रंजना मैम का जब तबीयत ख़राब थी, परेशान थे, तो उससे पहले की लाइफ कैसी थी? मतलब जब आप बीमार थे, परेशान थे और अपनी हेल्थ इश्यूज से फाइट कर रहे थे, तो उस समय का रूटीन आपका क्या रहता था? सर मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं टीचर थी स्कूल में। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट? सर हिंदी। अच्छा, वाह,
बढ़िया, हिंदी विषय था, बसंत विहार में एक स्कूल है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो सर मेरा रूटीन अच्छा एक्टिव होता था। सुबह उठ के 5 बजे स्नान ध्यान ये करके, एक्सरसाइज करके, घर के काम करके स्कूल चली जाती थी, वापस आती थी, करेक्शन लेके आते थे, काम जैसे होता है, खाना बनाया, फिर वॉकिंग कर ली शाम को। एक्टिव थी सर, बहुत एक्टिव इतने इतने सारे हेल्थ इश्यूज के साथ में भी एक्टिव थे आप? थी। यस सर। तो ये हो कैसे गया फिर आपको इतना सब कुछ? पता नहीं सर कैसे हो गया, या तो मेरी सोच की वजह से हो गया होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। बिकॉज मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, हो गई हूँ। बहुत गिल्ट फील करती हूँ कि मैंने ऐसा किया, उसके संग ऐसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया, बच्चों को नहीं ठीक से देखभाल करी थी। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, सही है, सही है, सही है। तो मैं जो आपका पूरा केस स्टडी देख पा रहा हूँ, इसके हिसाब से तो आप 30, 32, 35 के साल एज में, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप तो बहुत मस्त लाइफ जी रहे होगे उस समय तो। यस सर, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं हाँ। बहुत प्रसन्न रहती थी, और मैं चिंता नहीं करती थी कि मैं बीमार हो जाऊंगी, या पैसा नहीं होएगा, या नौकरी नहीं रहेगी। मेरे को कोई चिंता नहीं होती थी, कोई चिंता नहीं होती थी। बहुत सही। अच्छा, क्या क्या आसन प्राणायाम आपने किए कि आपको इतना सारा बेनिफिट हो गया? कुछ बताओ। सब हमारी 7 to 8 जो क्लासेस होती है ना, अनुलोम विलोम आरंभ करते हैं उद्गीत, उससे प्राणायाम से, एंड अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम, यानी कि ओम चैंटिंग, और जी और भ्रामरी, भ्रामरी। यस, एंड कोबरा पोज सर, सर्पासन से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। और सर फायदा उससे हुआ, वो जो सेतु बंद आसन एंड जो हम करते हैं ना, वो सेतु बंद और पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन सर, उससे बहुत ये डाइजेशन का हुआ, और मेरी बैक का पेन जो था उसमें बहुत फायदे किया मेरे को लगता है। बहुत सर वो बढ़िया। शल्व आसन जो होता है, उससे भी मेरे को बहुत आराम आता है करके। तो अनुलोम विलोम या कोई और पर्टिकुलर आसन या एक्सरसाइज आप अलग से भी करते हो या क्लास में ही करते हो सिर्फ? सर आपकी क्लास में होता है, बट अनुलोम विलोम में 15 मिनट कर अलग लेती से? हूँ दोपहर में या शाम को। 15 बहुत मिनट, बढ़िया। सिर्फ 15 मिनट डेली करते हो अलग से? एवरी डे कर लेती हूँ। हनुमान चालीसा का वो लगा लेती हूँ, हाँ। 10 मिनट का शायद होता है, 10 वो मिनट का लगा है, हुआ राइट राइट राइट। तो वो 9 मिनट 42 सेकंड्स का वो मैं लगा लेती हूँ बस। ठीक है, ये हो गया आसन प्राणायाम। और डाइट क्या आप लेते हैं? कुछ ऐसा स्पेसिफिक चेंजेस किया जिसकी वजह से चेंज आ रहा है आपको? सर बहुत लाइट खाना खाती हूँ मैं, बहुत लाइट खाती हूँ, मसाला वसाला मिर्ची वगैरह नहीं खाती हूँ सर मैं। तला भुना नहीं खाती हूँ, छोला भटूरा बाहर का जो दिल्ली का खाना या अपना जो खाना होता है वो मैं नहीं खाती हूँ सर। बहुत अवॉइड करती हूँ। 4-6 महीने में थोड़ा सा 1 पूड़ी 2 पूड़ी घर की खा ली, अदरवाइज सर मेरा बहुत कंट्रोल्ड खाना है। नो मिर्ची, नो ऑयल, ज्यादा घी तो खाती हूँ। पहले खाते थे क्या ये स्पाइसी छोला भटूरा चाउमीन वाउमीन टाइप? पहले खाते थे? चाउमीन वगैरह नहीं, आज खा लिए हैवी खाना, जैसे पराठे आलू के खा लिए, अच्छा। 3 खा लिए। तो अभी ये जो आपने कंट्रोल किया, या आप अभी बाहर का नहीं खाते हो, या पराठा भी शायद कम खाते हो या नहीं खाते हो, जी जी, ये सब कुछ चेंज करने में और एक सात्विक भोजन करने में आपको ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता, दम घोट घोट के खाना पड़ता हो? नहीं सर, बहुत रेलिश करके खाती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह से खाती हूँ, बहुत स्वाद लेके चबा चबा के, पानी की तरह खाने को चबा के। और 8 12 4 8 हाँ, आप बताते हैं सर, बहुत बढ़िया। रूटीन मैं फॉलो करती हूँ सर। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं डिनर मेरा बहुत जल्दी होता है सर, 6 साढ़े 6 बजे मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैं 4 बजे चाय और बिस्किट वगैरह नहीं खाती हूँ, खाना खा लेती हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। 6 साढ़े तो 8 12 4 8 का रूटीन भी आप फॉलो करते हो? 6 बजे शाम में लास्ट आप डिनर कर लेते हो, उसके बाद भी कुछ लेते हो, कुछ दूध वगैरह या कुछ ऐसा, या बिल्कुल उसके बाद खाली पेट? फिर मेरे को भूख नहीं लगती है सर, हाँ। मैं सही रहती हूँ मैं। और इसके बाद सोते कितने बजे हो आप? सर मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, 10 बजे रात के। मस्त नींद आ जाती है 10 बजे? यस सर, इन दिनों आ रही है ये। ये हमने योगा क्लास ज्वाइन करने के बाद से, ठीक है। अदरवाइज बहुत खराब नींद थी मेरी। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? इमीडिएट फैमिली मतलब मैं अकेली हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है वो कनाडा में रहता है, एक बेटी है सर वो न्यूजीलैंड में रहती है, अच्छा और मैं यहाँ रहती हूँ। अच्छा। मेरे आपके पति थे वो फौज में थे, मेरा हस्बैंड वाज इन द आर्मी, ही वाज अ मेजर इन द आर्मी। क्या बात है, हमारे भारतीय फौज में थे वो। बहुत बढ़िया। तो याद भी नहीं, बहुत साल हो गए सर, 50 साल होने को होंगे जब मेरे पति नहीं रहे। अच्छा, तो बच्चों को पता है अभी कि आपने योग से इतना इतना फ़ायदा उठाया? बोलती हूँ उनको, मैं बताती हूँ, हाँ। बताती हूँ कि मेरे को ये फायदा हो गया। बोल दो माँ अपने तुम डाइजेशन ठीक कर लो। मैंने कहा ठीक होएगा बेटा, वो भी ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। वो भी ठीक हो जाएगा, बहुत होएगा बढ़िया। सर।
बहुत सही, बहुत सही। एटीट्यूड आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं किसी 70-80 साल के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, ये अचीवमेंट है मुझे आपका। खुद नहीं लगता है, मुझे हाँ, तो खुद नहीं लगता कि मैं 80 साल की होने वाली हूँ। मुझे शाबाश, लगता है हाँ मैं शाबाश। 50-55 की हूँ, ऐसा कुछ बहुत नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 50-55 में भी लोग दुखी हैं आजकल तो आप सही हो। यस सर, यस सर। सही और है। मेरे को जैसे बोलते हैं उम्र हो गई, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, काहे की उम्र हो गई, सही अभी तो बात मैं है, फ्री हूँ बिल्कुल सही सारे बात है। बंधनों से। अब सब जीने मैं जीने का अपना टाइम तो अपना अभी है, सही बात है। यस, बच्चों के लिए अब पैसों की चिंता नहीं है मुझे, रोटी पानी की चिंता नहीं है। बहुत बढ़िया, गॉड्स ग्रेस सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया है बढ़िया। सर, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली आपने अपनी जितनी भी बीमारी बताई लगभग ठीक हो गई है, 2-4-5% कोई कोई बीमारी बची है जिस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी आपने सर, जी बताया सर। आप अनुलोम विलोम 15 मिनट कर लेते हो अलग से, बाकी 1 घंटे की हमारी 7 to 8 वाला हेल्थ इश्यूज़ वाला बैच कर रहे हो। ओम जी सर। चैंटिंग, भ्रामरी प्राणायाम, कोबरा पोज, सेतुबंद, पवन मुक्तासन, शलभासन, प्लस आप हाँ बाहर सर। का नहीं खाते हो, 8-12 4-8 पे ध्यान देते हो। पानी कितना पीते हो आप? मैं 7 गिलास होता है बस सर, पानी नहीं पी पाती हूँ ज्यादा मैं। वो भी शुरू ठीक करो, है। आपको फ़ायदा देगा और अच्छा है। 6 गिलास तो पी ही रहे हो आप, थोड़ा और ध्यान दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। वाटर, ओके ठीक है, और ओके सर। आपको आज मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, नेगेटिव थॉट्स को और ओवर थिंकिंग को कैसे मारना है मैंने बताया भी है ना। जी तो जी 15 जी मिनट जी आप अनुलोम विलोम करते ही हो, 21 बार अलग से भ्रामरी प्राणायाम भी शुरू करो। ठीक है, ओके आपको ओके बहुत फ़ायदा होगा। ओके। एंड आज जितने लोगों ने भी ये पॉडकास्ट देखा है और यहाँ तक आए हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जितनी भी लाइन्स हम सुनते आए हैं ना बचपन से, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो ऐसे लोग इसको प्रूफ करते हैं कि सच में यार 60-70 की उम्र में हम खुद मान जाएंगे हाँ हाँ मेरी माँ को नी पेन है क्योंकि एज हो गई है, मेरे पिताजी बेड पे हैं क्योंकि एज हो गई है। बीमारी की ऐसी कोई एज नहीं है, अगर इंसान इच्छा शक्ति मजबूत रखता है तो रंजना मैम की तरह वो स्वस्थ और मजबूत रह सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। जितने लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, जितने लोगों में भी चेंजेस देखोगे, सबका एटीट्यूड देख लेना कि हाँ सर हम तो करते हैं सर, बाहर का नहीं नहीं सर मन ही नहीं करता सर, क्योंकि इनके संकल्प में विकल्प नहीं है, इनको पता है अपने आप से प्यार करना मतलब क्या। सो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो, अगर मैम की कहानी से इंस्पिरेशन आपको लेनी है तो एटलीस्ट एक तो ये ज़रूर कि मैं तो खुद के लिए जीती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ। जिस दिन ये शुरू कर दोगे ना आपका योग भी सफल हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच मैम, आप हमसे बात कर रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आपकी वजह से बहुत लोग मोटिवेट होने वाले हैं। मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ हूँ कि मैं सर आपसे इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं, कैसे क्या बात है, मजा आ जाता है, बहुत बढ़िया। एंड बहुत अच्छा लगता है सर। आप 100 साल जियो, मजबूत रहो, दुनिया को इंस्पायर करो, अपनी कहानी के दम पे कुछ ऐसा करो कि लाइक लोगों को लगे कि हाँ 60-70-80 साल के इंसान भी मौज मस्ती के साथ लाइफ जी सकते हैं, ज़बरदस्ती काटने वाली लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। सर नहीं, सही बोल रहे हैं। एंड आप जब कभी भी आपको टाइम मिले आप आओ, मोस्ट वेलकम। हमारा जयराम योग परिवार आपका स्वागत करेगा। ठीक है, जरूर, अवश्य सर, हाँ। अवश्य, बिल्कुल और जरूर आऊंगी सर। जितने भी लोग मैम ऐसे हैं जिनका एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनकी बीमारी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मान के बैठे हैं कि हम बीमार हैं या मान के बैठे हैं कि हमारी एज बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप, क्या सजेशन दोगे, क्या मोटिवेशन दोगे उनको? मोटिवेशन ये होगा कि नहीं सोचो ऐसा, ठीक हो जाओगे, ऐसा टाइम भी आएगा, ये समय भी आएगा कि ये भी बीत जाएगा। Right. एक साथ समय नहीं रहेगा, ये काल भी बीतेगा, बहुत तो बढ़िया। बीतेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल बस ठीक हो जाओगे। आपको एक डायरेक्शन चुनना है जिस तरफ स्वस्थ होया जा सकता है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है। करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी बढ़िया, पड़ेगी। बहुत ऐसा बढ़िया। नहीं होएगा कि बगैर बैठे बैठे ही आप गोलियां खाने से आप ठीक नहीं होगे। कभी भी नहीं मैं तो होंगे। नहीं होंगी कम से कम, राइट, मेरे को ये कोई भी नहीं होगा कि अगर वो गोली खा के ही सोच रहा है तो शुगर बीपी थायराइड तो डॉक्टर खुद ही कह रहा है कि खाओ ना लाइफ टाइम। हाँ हाँ या तो आप स्वस्थ होने के लिए मेहनत करो, या तो आपकी तरह 5 किलोमीटर वॉक करो, 1 घंटा योग करो, अलग अलग से 15 मिनट अनुलोम विलोम करो, तब ये सोचो कि हाँ चलो मैंने मेहनत की तो मेरे को फ़ायदा होना चाहिए। फायदा होता है सर, अगर मैं ठीक हूँ वैसे, मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता मैं बीमार हूँ और ऐसा नहीं लगता है, मैं राइट, सही हूँ, मैं सही राइट, हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को पूरा सही होना है, हाँ, और भी सही होना हाँ, है। मतलब इन शॉर्ट इस पूरे पॉडकास्ट से अगर कुछ सीख सकते हो तो ये ज़रूर सीख लेना कि मुंह से ना गंदा नहीं बोलना। बार बार जो लाइन आ रही है ना कि नहीं सर मैं हो सकती हूँ, सर मैं ठीक हो सकती हूँ, ये चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान भी यही है, और बीमार व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो उसमें ये एटीट्यूड डेवलप होना ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच मैम, हमें ज्वाइन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए, और हमें हमेशा आप या आप जैसे सारे बड़े लोग जो हमारे माता पिता की उम्र के हैं या शायद उनसे भी ज़्यादा हैं, आप लोग बिंदास हमें आशीर्वाद देते रहो, हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और लोगों की लाइफ चेंज करते रहेंगे।
सही है सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, हाँ। ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर, राधे राधे। थैंक यू आप, सो मच, आपने थैंक यू समय सो मच, निकाला थैंक यू हमारे सो लिए, मच, अपना बहुत ध्यान बहुत रखना मैम। मेहरबानी सर। थैंक यू, यस 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 थैंक यू। यस, थैंक यू। जितने लोग भी वीडियो के इस पॉइंट तक आ गए हो भाई, एक चीज़ समझो, मैं हमेशा ये स्टूडियो बनाया था कि ऑफलाइन लोगों को लेकर के आऊँगा, पॉडकास्ट शूट करूँगा, बताऊँगा कितने लोगों की लाइफ चेंज होती है। ट्रस्ट मी, ब्लास्ट हो गया ये। जब से मैंने ऑनलाइन पॉडकास्ट करना शुरू किया है, अपने स्टूडेंट्स का लिटरली ब्लास्ट हो गया है कि भाई एक इंसान जिसकी एज 76 साल है, वो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है उस एज में जिस एज में लोग वेट करते हैं कि ठीक है ना अब एज हो गई, अब क्या करना, अब तो बच्चे करेंगे जो करना है, हम तो मरने का इंतजार नहीं। एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। इससे जस्ट पहले का जो पॉडकास्ट हमने डाला, ब्रेस्ट में गांठ है आलू के साइज की, वो चने के दाने से छोटी हो गई है। हाउ इज इट पॉसिबल कि ऑनलाइन में ऐसा रिजल्ट आ सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने भी ऑनलाइन पॉडकास्ट में लेकर के आ रहा हूं, सबके 10 12 15 20 बीमारी है, लेकिन वो स्वस्थ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान वीडियो डाला है फ्री फॉर ऑल, आप भी देख के करो, फायदा होगा। सूर्य नमस्कार, अगर वेट लॉस करना चाहते हो, सूर्य नमस्कार का संपूर्ण ज्ञान, सूर्य नमस्कार A to Z बाई मनमोहन योगी, देखो, फॉलो करो, फायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि हमें अनुशासन में आना है, अगर आपको लगता है कि हमें ना ज्वाइन करना है, आपको ऐसा लगता है हमें ऐसा माहौल चाहिए जिस माहौल में इन लोगों ने अपने आप को ठीक किया है, तो बिंदास आप हमारी टीम से बात करो, टीम आपको हेल्प करेगी। अगर ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन करो, नहीं करना चाहो तो यूट्यूब पे देख के फ्री में करो, बट अपने आप से प्यार करना शुरू करो। और एक लाइन याद रखना, जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, ऐसा संकल्प होगा और इसमें विकल्प नहीं होगा, तो आप पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आज की कहानी से अगर आपको कोई भी इंस्पिरेशन मिली हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रंजना मैम का नाम लिखते हुए बताना कि इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा और आप कब से ये मेहनत शुरू करने वाले हैं। एंड प्लीज़ 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 हमें खूब सारा आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और फैला दो इसको उन लोगों तक जो लोग बेचारे बीमार हैं, परेशान हैं और जिनको ऐसी वीडियो बूस्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखना और हमें ऐसे ही प्यार करते रहना। थैंक यू सो मच।